नमस्कार साथियों। सोचिए, कल तक हम जो गूगल सर्च पर निर्भर थे, आज पूरा देश या पूरी दुनिया चैट जीपीटी पर सवाल जवाब कर रहा है। लेकिन भारत का अपना खुद का चैट जीपीटी बना पाएगा या नहीं? वहीं दुनिया में एआई की दौड़ में अमेरिका का चैट जीपीटी, ग्रॉक और दुनिया भर के बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं। वहीं चीन का एमी बॉट, डीप सीक आदि हैं। लेकिन क्या हम इस रेस में कहाँ पे खड़ा हैं? क्या एआई में भारत ने भी कुछ अपना इंडिजिनस अपना एआई बनाया है? क्या इंडिया एआई मिशन और भारत जीपीटी सच में इस दौड़ में शामिल हैं? बस नाम है या केवल एक तमाशा किया जा रहा है? रुकिए, असली राज अभी खुलना बाकी है। याद करिए दोस्तों, 90 के दशक में भारत के लोग सिर्फ आउटसोर्सिंग बैंक ऑफिस कहते थे। आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से जो भारत में खुलने वाले जो ऑफिस होते थे, उसी को माना जाता था। वहीं 2000 के बाद हमारे इंजीनियरों ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये नासकॉम की रिपोर्ट 2005 के अनुसार बताया जा रहा है। वहीं 2018 के नीति आयोग और नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई के अनुसार 2018 में नीति आयोग ने पहली बार कहा था एआई फॉर ऑल। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2024 में, जब सरकार ने इंडिया एआई मिशन का ऐलान किया। 10,000 करोड़ रुपए का मेगा प्लान ये उस समय लॉन्च किया गया। पीआईबी के प्रेस रिलीज और दिसंबर 2024 के अनुसार ये डाटा है। पर भैया, सरकारी योजना और जमीन पर सच्चाई, इसमें हमेशा से बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। बहुत बड़ी-बड़ी सरकार के दावे होते हैं, लेकिन जमीन पे क्या ये सच्चाई होती है? तो सवाल उठता है कि क्या ये प्लान सच में सफल होगा या ये वैसे ही कागज पे रह जाएगा? आइए देखते हैं। 2018 नीति आयोग की राष्ट्रीय एआई रणनीति उस समय आई और 2020 में माइटी ने राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया। द हिंदू के अनुसार 2023 में भारत ने G20 में एआई एथिक्स का मुद्दा उठाया। वहीं पीआईबी के अनुसार 2024 में इंडिया एआई मिशन का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए। 2025 में भारत जीपीटी का आगाज किया गया। हिंदी समेत 12 भाषाएं जो इसमें शामिल की गई हैं। को रोवर एआई प्रेस नोट के अनुसार ये डाटा है। लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक पटरी पे अभी तक चल रहा है, लेकिन क्या असलियत में यही है? आइए देखिन जा और ठीक से एके समझिन जा। चला, इंडिया एआई मिशन ऐसन बात है कि भारत का एआई मिशन भारत बदे के बनावल गल है। मतलब ये भारत का एआई है और भारत के लिए बनाया गया है और भारत द्वारा बनाया गया है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि भारत में एआई के लिए जहां निवेश शुरू हुआ, वैसे ही उसके लिए दूसरे नए रास्ते खुलना शुरू हो गए। लेकिन हम इस रेस में कहां पर हैं? इसमें कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खर्च लगता है। 1 लाख जीपीयू इसके लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर एआई बन ही नहीं पाता, अगर एनवीडिया ने जीपीयू का खोज नहीं किया था, तो यहाँ पर 1 लाख जीपीयू का जाल बनाना है, जो कि माइटी मिशन के अनुसार बताया जा रहा है। नीति आयोग की डाटा के अनुसार भारतीय भाषाओं का एक विशाल बहुत बड़ा डाटा सेट है। वहीं पर पीआईबी के अनुसार सेफ एआई इंस्टीट्यूट, ताकि पक्षपात और झूठे दावों को रोका जा सके। ये सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन सवाल है, क्या भारत के पास इतने जीपीयू सच में हैं या फिर ये सपना है, जैसे बुलेट ट्रेन का सपना अभी तक चल ही रहा है। अब आइए निजी पहल पर। भारत जीपीटी को रोवर एक कंपनी है, उसका दावा है कि हमने चैट जीपीटी का देसी वर्जन बना लिया है। मतलब आप समझिए कि ये केवल भाषाओं को ट्रांसलेट करने के काम आएगा, जैसे हिंदी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, बहुत सारी भाषाएं, भोजपुरी, है ना, मराठी, उड़िया, बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। उन भाषाओं को इंटीग्रेट करके केवल एक भारत जीपीटी के माध्यम से इसको करने का ये स्टार्टअप किया गया है। ये 12 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में काम करता है, आवाज से भी, टेक्स्ट से भी।
मतलब आवाज से भी और आपके लिखे गए शब्दों से भी, जो आप टाइप करते हैं। ये अनोखी बात है क्योंकि मिनी भारत जीपीटी जो ऑफलाइन भी चल सकता है। ये अपने आप में बहुत अच्छा है कि ऑन डिवाइस है, ऑफ लाइन जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, एक बार इंस्टॉल कर लीजिए और वो काम करता जाएगा। पर भैया, क्या ये सच्चों में मेड इन इंडिया हो? बस विदेश के मॉडल पर चढ़ावल गयल देसी लेबल हो? सोचा जा, आगे से जो खुलासा होगा वही आपको असली खेल समझ में आएगा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार, जो कि एआई अपनाने वाली कंपनियां हैं, उनसे बताया गया है कि प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो जाती है। मतलब आप जो काम करते हैं वो अधिक तेजी से कर पाते हैं। वहीं आईआईएससी के प्रोफेसर बाला रामन रविंद्रन के अनुसार, भारत का ये सबसे बड़ा चैलेंज है, कंप्यूटर डाटा सेट्स की कमी है और डाटाबेस की भी कमी है बहुत सारी, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा डाटा सेंटर बनाना पड़ता है और एआई को ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होती है। तो गार्टनर रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बताया जाता है कि भारत एआई का बाजार तो है, लेकिन 17 बिलियन के ऊपर पहुंचने का आसार है 2025 तक। मतलब कि बाजार तैयार है, लोग तैयार हैं, लेकिन क्या सरकार और तकनीक तैयार है? रुकिए, सुनिए अब वो बातें जो इस सपने पर सवाल खड़ा करती हैं। आलोचकों का कहना है कि भारत के पास अब जीपीयू की भारी कमी है, क्योंकि भारत में ये सब चीजें बनती ही नहीं। अभी हमने पिछला वीडियो किया था, जो कि अभी प्रारंभ में हम लोगों ने 32 बिट का प्रोसेसर था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस यहाँ पे आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद वो जाके उस प्रोसेसर को देखिएगा। अभी हम प्रोसेसर की ही निर्माण के प्रारंभ में है, वहीं जीपीयू बनाना तो बहुत दूर का मतलब सपना लगता है। भारत जीपीटी कई बार बहुत गलत जवाब या हेलुसिनेशन कर देता है, तो ये अभी प्रारंभिक चरण में है, ये सब गलतियां भी कर देता है जैसे जीपीटी करता था पहले। अब थोड़ा सुधार उसमें देखने को मिल रहा है, तो अभी भारत का पहला स्टेज चल रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा आरोप है कि भारत जीपीटी कहीं न कहीं फॉरेन मॉडल का रैपर है, जो कि दूसरे जो मॉडल्स हैं उन्हीं को रैप करके इंडिया में लैंग्वेज के तौर पे ट्रेन करके समझाया गया है या इसको तैयार किया गया है। तो भैया, ई आम आदमी पूछल चाहत है कि ई जो एआई है, ई काम आई भी या बड़ बड़ खाली कॉपरेटन बदे के खिलौना बन के रह जाई? आवा, असल जड़ तो ई है कि कंप्यूट पावर जो होता है, कंप्यूटर मतलब तेजी से कंप्यूटेशन की, तो वो उसकी भारत में बहुत बड़ी कमी है। असल जड़ ये सारी चीजें हैं जो आपको मैं अभी क्रम से बता रहा हूं। पहली बात यह है कि आईआईटी दिल्ली के रिसर्च पेपर के अनुसार बोला जाता है कि इंडिया में कंप्यूट पावर की बहुत बड़ी कमी है। वहीं यूनेस्को की जो 2022 की रिपोर्ट थी उसके अनुसार भारतीय भाषाओं में डाटा सेट्स की बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है। वहीं ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन 2023 के अनुसार नीति और कार्यान्वयन में बहुत बड़ा अंतर है। नीतियां हमारी सरकारें बहुत बड़ी बड़ी कर देती हैं, बना देती हैं, लेकिन क्या वो धरातल पर उतरती हैं? और चौथा जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि टैलेंट ड्रेन, भारत में आईआईटी आईआईएससी के बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो सारे विदेश चले जाते हैं और ये डेटा इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार छपा हुआ है। अब सोचिए कि जड़ में ये सारी कमियां हैं। अब इन कमियों को किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा? तो सवाल ये है कि क्या हम इस जड़ की समस्या को ठीक कर पाएंगे? तो यही तय करेगा कि इंडिया एआई और भारत जीपीटी का जो सपना है वो असलियत में बनेगा, या फिर ऐसे ही बनारस में चलने वाली मेट्रो ट्रेन की तरह हो जाएगा, जो नक्शे में तो ढला लेकिन आज तक बन नहीं पाया, भांति भांति की समस्या आती रही। तो क्या हो सकता है वास्तव में वो भविष्य ही बताएगा। आइए, अगर इंडिया एआई मिशन को ईमानदारी से लागू किया जाए, माइटी मिशन रोड मैप 2024 के अनुसार अगर इंडिया एआई मिशन को ईमानदारी से लागू किया जाए और अगर भारत जीपीटी जैसे स्टार्टअप्स, जो कि जो मनोहर रेड्डी हैं, जो को रोवर के सीईओ भी हैं, उनके बयान के अनुसार, तो भारत ने न सिर्फ चैट जीपीटी बनाने की क्षमता रखता है और बना ही नहीं सकता, बल्कि दुनिया को हिंदी, भोजपुरी, तमिल आदि सारी भाषाओं को एआई का एक्सपर्ट बना सकता है।
लेकिन क्या सरकार और समाज इस मौके को पकड़ पाएगा? यही है करोड़ों डॉलर का सवाल। तो भैया लोगन, आखिर में सही बात तो यही है कि भारत अपन चैट जीपीटी बना पाई या नहीं, ये तो सरकार और भविष्य पर निर्भर करेला। लेकिन आईटी में क्रांति और दुनिया के पास जो बैक ऑफिस बनाया था, तो एआई का जो क्रांति है वो भी हम लोग बना सकते हैं, इसकी उम्मीद है। और हम दुनिया का ब्रेन बनाने की क्षमता रखते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बता रही है 2024 के अनुसार। बस जरूरत है एकजुट होकर और ईमानदारी से काम करने की। भारत के लिए, भारत द्वारा और भारत का अपना एआई, ये सभी वैलिड स्रोतों से ली गई जानकारी थी जो आपको मैंने साझा की। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और इंडिया एआई मिशन कहां तक जाएगा ये तो भविष्य पे निर्भर है। और हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। और अपनी जिज्ञासा बनाए रखें, क्योंकि जिज्ञासा ही आपको नया ज्ञान सीखने का प्रारंभ करती है।